आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बेसिकली ये 2016 का ही जेईई एडवांस का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आपको ये चीज़ें पता होती है कि कोई भी इक्वेशन अगर आपको गिवन है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में अपन को पूछा है कि हमें इसके नंबर सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस बताने हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि आपको सिंगल एक ही टर्म्स में इक्वेशन को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ये वाला सवाल अगर मैं देखूँ तो मेरे को इसमें दिख रहा है कि sec x भी है, cosec x भी है, tan x भी है, cot x भी है। तो सबसे पहले जो मेरी कोशिश रहती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस में, वो ये रहती है कि सिमिलरिटी आ जाए पूरी इक्वेशन में, मतलब या तो साइन के टर्म्स में आ जाए या फिर कॉस के टर्म्स में आ जाए। तो उससे क्या होता है, फिर मैं जनरल सॉल्यूशन जब लिखने जाता हूँ तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। पर यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में मेरे को sec x गिवन है, cosec x गिवन है। तो अपन इसको क्या करते हैं, थोड़ी सिंपलर टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है sec x, तो इसको मैं लिख देता हूँ √3 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है cosec x को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 अपॉन, यहाँ पर लिख देता हूँ उसको sin ऑफ x। और सेम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 टाइम्स tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x। तो यहाँ पर मैं tan x की जगह लिख दे रहा हूँ sin x अपॉन cos x, माइनस cot x की जगह मैं लिख सकता हूँ कितना, cot x की जगह मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कितना, sin x, ठीक है, इक्वल्स टू में 0 है। अब आपको यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर अगर अपन एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा sin x इंटू, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा cos ऑफ x। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा मेरे पास √3 इंटू साइन ऑफ x, प्लस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा cos ऑफ x। और सेम यहाँ पर जो 2 के बाद मल्टीप्लिकेशन में है, अगर आप यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा cos x इंटू, यहाँ पर मेरे पास बच रहा है sin x, और ऊपर मेरे पास बच जाएगा sin स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर में आपको नीचे जो चीज़ दिख रही है आपको, ये दोनों में कॉमन है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जब जाएगी ये 0 हो जाएगी। तो इसका लिख के कोई अपन को फ़ायदा नहीं है, अपन आगे वाली चीज़ों में फोकस करते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास कितना बच गया है, यहाँ पर मेरे पास बच गया है √3 साइन ऑफ एक्स, प्लस यहाँ पर मेरे पास बच गया है कॉस ऑफ एक्स। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस 2x की एक आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो एक काम करते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं, मतलब RHS साइड ले जाते हैं, ताकि ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बने, जिसको मैं कॉस 2x सब्सटीट्यूट कर दूँ। तो इक्वल टू में मेरे पास ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कितना, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, माइनस ये मेरे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। तो अब इस वाली चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2x लिख सकता हूँ। और एक काम करते हैं, 2 को इन दोनों के डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा √3/2 इंटू साइन ऑफ एक्स, प्लस 1/2 इंटू, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा cos ऑफ एक्स, और इज इक्वल्स टू मेरे पास बन गया है cos ऑफ 2x। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है, जैसे ये √3/2 है और यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर आपको चालाकी ये करनी होती है कि इसको आपको आइडेंटिटी में बनाना होता है। जैसे इस साइड आपका cos बन चुका है ना, तो इस साइड भी कुछ ना कुछ cos वाली टर्म बनाओ, तभी आप जनरल सोल्यूशन उसका आराम से लिख पाओगे। तो एक काम करते हैं, इसको cos x की आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं, cos ऑफ a माइनस b टाइप की, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस है इसलिए मैंने ये सोचा। अब जैसे √3/2 है, तो √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3/2 को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ π/3, और यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है साइन ऑफ x, प्लस 1/2 को मैं लिख सकता हूँ, 1/2 को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ कितना, π/3, और यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है कॉस ऑफ x, और इक्वल्स टू में तो मेरे पास वही टर्म्स है कॉस ऑफ 2x। तो कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, ये वाली आइडेंटिटी होती है मेरे पास कॉस ऑफ a माइनस b। तो यह आ जाएगा मेरे पास कॉस ऑफ x माइनस, यहाँ पर आ जाएगा π/3, और इज इक्वल टू मेरे पास लिखा हुआ है कॉस ऑफ 2x। अब ये वाला जनरल सॉल्यूशन तो सबको ही पता होता है, कौन सा वाला, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास cos x जो है वो अगर बराबर है cos ऑफ अल्फ़ा के, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अब cos x वाले में ये दिमाग ख़राब होता है कि आपको एक बार इसको पॉजिटिव के साथ खोलना पड़ेगा और एक बार इसको नेगेटिव के साथ खोलना पड़ेगा। बस थोड़ा सा लेंदी जाएगा, पर ये नहीं कह सकते कि सवाल टफ है, सवाल बहुत ईजी कैटेगरी का है, बस लंबा इसलिए जा रहा है क्योंकि cos x वाली टर्म जनरेट हो रही है, उसके साथ आपको प्लस और माइनस में ओपन करनी पड़ती हैं चीज़ें। वहीं अगर tan होता तो सिंपल आप n पाई प्लस अल्फ़ा लिख लेते, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन जो उसका निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा x माइनस π/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2x। अब ये तो मेरे पास इसका आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन खुलने वाला है 2 टर्म्स के साथ, मतलब एक बार पॉजिटिव के साथ खुलेगा और एक बार नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो अगर मैं इसको खोलना चाहूँ पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x माइनस π/3 इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा 2n पाई प्लस 2 ऑफ x। अब मैंने इसको पॉजिटिव के साथ खोला है, तो 2x को मैं अगर उधर ले जाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास x माइनस 2x, तो वो बन जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पर बन के आ रहा है 2n पाई प्लस यहाँ पर बन के आ रहा है π/3, क्योंकि π/3 को आप RHS के साइड ले आओगे। तो माइनस x मेरे पास कितना बन के आ रहा है, ये बन जाएगा 6n पाई। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 6n प्लस 1 और पाई यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, और अपॉन में मेरे पास है 3, नेगेटिव यहाँ काट के यहाँ पर लगा देते हैं। तो एक तो मेरे पास ये बन के आ गया x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 6n प्लस 1 इंटू π/3, ठीक है। तो एक चीज़ तो मेरे पास यहाँ पर ये बन के आ गई है, एक सेकेंड,
ठीक है। अब दूसरे वाली टर्म की बात करते हैं। दूसरे वाले टर्म में मेरे को किसके साथ खोलना है? दूसरे वाले में मेरे को नेगेटिव के साथ खोलना है। तो अगर मैं नेगेटिव के साथ खोलूँगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x माइनस पाई बाय थ्री इक्वल टू यहाँ पर है 2n पाई माइनस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2x। माइनस उधर भेजोगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 3x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2n पाई प्लस सेम टर्म बन जाएगी पाई बाय थ्री। तो 3x मेरे पास कितना आ जाएगा? सेम आ जाएगा ऊपर, तो 6n प्लस वन और यहाँ पर पाई कॉमन निकाल लेंगे अपॉन 3। 3 को नीचे भेज दोगे तो आपके पास x मेरे पास बन के आ जाएगा 6n प्लस वन इंटू पाई डिवाइडेड बाई 9। अब अपन को निकालने हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन कुछ इस तरीके से निकालना है कि वो माइनस पाई और पाई के बीच में ही रहने चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो आपका जो x वाला सेट है, आपका जो x वाला सेट है वो हमेशा माइनस पाई और पाई के बीच में ही रहना चाहिए, और माइनस पाई और पाई के बीच में ओपन इंटरवल है तो वो पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए। तो अपन के जो सोल्यूशन निकल के आ रहे हैं दो, सबसे पहला सोल्यूशन जो अपना निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है नेगेटिव, यहाँ पर बन के आ रहा है 6n प्लस वन इंटू पाई बाई थ्री, और x जो बिलोंग कर रहा है वो बिलोंग कर रहा है माइनस पाई से लेके प्लस पाई। अब माइनस पाई से लेके प्लस पाई को अपन एक काम करते हैं ना, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि माइनस थ्री पाई बाय थ्री से लेके प्लस थ्री पाई बाय थ्री के बीच में लाई करवाते हैं। इसलिए करवाया क्योंकि यहाँ पर नीचे 3 बन रखा है तो वो थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, आपको पाई के टर्म्स में डिवाइड करके देखना पड़ेगा। उसके लिए अपन एक सब्स्टिट्यूट करा कि भैया से एक काम करते हैं, 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। कभी भी आपके पास ऐसा आता है ना, आपने पहले भी सीख रखी होंगी चीज़ें कि आपको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 9 हो तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये कोई मेथड नहीं है, अगर आप नॉर्मल मेथड से करोगे तब भी ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, पर उससे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में कुछ सोल्यूशंस मिस हो जाते हैं कई कबार। तो आप ये सब स्टेप आसान सी अपना सकते हो ताकि आपका जो सोल्यूशन है वो काफ़ी इजी और अच्छा हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं n को यहाँ पर 0 डालता हूँ तो मेरे पास निकल के आएगा कितना? माइनस का पाई बाय थ्री। तो माइनस का पाई बाय थ्री तो एक्सेप्टेड है, तो x की एक वैल्यू निकल के आ गई माइनस का पाई बाय थ्री। n को जब मैंने डाला 0, अब n को डालता हूँ 1, तो जब आप n को 1 डालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस वन, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा माइनस का 7 पाई बाय थ्री। अब जो माइनस का 7 पाई बाय थ्री है भैया वो एक्सीड कर गया इसको, तो माइनस का 7 पाई बाय थ्री अपन नहीं ले सकते। ठीक है, अब n को डालते हैं माइनस का 1, तो माइनस का 1 अगर अपन डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का 1, तो माइनस 6 प्लस 1 आ जाएगा माइनस का 5 पाई बाय थ्री, और एक और माइनस मल्टीप्लाई में, तो वो मेरे पास आ जाएगा कितना? 5 पाई बाय थ्री। सेम 5 पाई बाय थ्री भी इसको एक्सीड कर गया, मतलब अगर आप इसके आगे कोई सी भी कितने भी नंबर डाल दो वो सब इसको एक्सीड ही करने वाले हैं इस इंटरवल को। तो यहाँ से सिर्फ अपना एक सोल्यूशन निकल के आया है और वो निकल के आया पाई बाय थ्री। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरा वाला जो अपने पास निकल के आ रहा है वो अपना निकल के आ रहा है कितना? x इक्वल्स टू यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 6n प्लस वन इंटू पाई डिवाइडेड बाई 9। अब देखो x सेम इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई से लेके प्लस पाई। अपन बस एक काम करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर भी 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा ना, आपका बस सोल्यूशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस पाई से पाई में लेके भी कर सकते हो पर थोड़ा सा डिफिकल्टी पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो उस सब बवाल में पढ़ने से अच्छा है कि यहाँ पर इस टर्म में ही इस इंटरवल को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन डालते हैं सबसे पहले x में n की जगह 0, तो अगर आप n की जगह 0 डालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय 9, तो पाई बाय 9 तो अपना टेक है भैया। ठीक है, अब 1 डाल के देखो, तो 1 डाल के देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू वन दैट इज 6 प्लस वन दैट इज 7 पाई बाय 9। तो 7 पाई बाय 9 भी मेरे पास एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 1 डाल के देखेंगे तो माइनस 6 प्लस वन, तो माइनस 6 प्लस वन मेरे पास कितना होगा? माइनस 5, तो माइनस 5 पाई बाय 9 भी मेरे पास एक्सेप्टेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि माइनस 5 पाई बाय 9 जो है वो माइनस 9 पाई बाय 9 के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, अब डाल के देखो 2 डाल के देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा 13 पाई बाय 9, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, 13 पाई बाय 9 जो है वो एक्सीड कर रहा है पाई को। ठीक है, तो ये अपन नहीं ले सकते। माइनस 2 डाल के देखेंगे तो माइनस 2 डाल के देखोगे तो 6 इंटू 12 दैट इज माइनस 12 प्लस वन, तो ये आ जाएगा माइनस का 11 पाई बाय 9। ये भी एक्सीड कर रहा है तो ये भी एक्सेप्टेड नहीं है, तो इसका मतलब इसके बाद के सारे सोल्यूशन एक्सीड करने वाले हैं। तो सोल्यूशन जो काम के निकल के आए हैं वो आए हैं 1 2 3, 3 यहाँ से निकल के आए हैं और एक यहाँ से निकल के आए। तो अपन से जो क्वेश्चन में फाइनली पूछा है वो पूछा है इन सबका सम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का पाई बाय थ्री, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का पाई बाय 9, प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 7 पाई बाय 9, और माइनस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 5 पाई बाय 9। तो ये मेरे पास बन जाएगा 8 पाई बाय 9 माइनस 5 पाई बाय 9, तो इट विल बिकम 3 पाई बाय 9। तो 3 पाई बाय 9 माइनस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास पाई बाय 3, तो अल्टीमेटली फाइनल सोल्यूशन जो अपना निकल के आ गया वो निकल के आ गया 0। तो देखो क्वेश्चन काफ़ी आसान था। जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस आते हैं ना वो काफ़ी ईजी आते हैं। बस आपको हमेशा यही कोशिश करनी होती है कि अपन जो है, देखो फॉर्मूले इसमें 3 ही है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पूछोगे ना कि फॉर्मूला क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला अपने पास होता है कि अगर मेरे पास साइन एक्स जो है वो अगर मेरे पास बराबर है साइन अल्फा के, तो x मेरे पास किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है n पाई प्लस माइनस वन की पावर n इंटू अल्फा। अगर मेरे पास कॉस एक्स जो है अगर वो बराबर है कॉस ऑफ अल्फा के, तो यहाँ से मेरे पास जो x आता है निकल के वो किसके बराबर निकल के आता है? ये निकल के आता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे। अगर आपका
अल्फ़ा पॉजिटिव के साथ लेना पड़ेगा और दूसरे वाले केस में आपको जो अल्फ़ा लेना पड़ेगा वो आपको नेगेटिव के साथ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी जाता है सोल्यूशन। और अगर आपके पास ये आ रखा है 10x इक्वल टू 10 अल्फ़ा आ रखा है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सॉर्टेड केस है। आपके पास जो x की वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है एन पाई प्लस ऑफ अल्फ़ा। ये अपने पास बिल्कुल सॉर्टेड केस होते हैं। तो ये तीन फॉर्मूले सेम, स्क्वायर के लिए तो तीनों के सेम ही फॉर्मूले होते हैं, दैट इज एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। जो मेन काम है वो ये है कि आपको ये स्टेप्स बिल्कुल ईजिली आने चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस के सवाल जेईई एडवांस्ड और जेईई मेंस में तो आते ही आते हैं। या तो आप उसको ग्राफिकली अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी अप्रोचेस होती हैं, बट दिस वाज द वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच कि आपको सिंगल एक ही टर्म या तो कॉस के टर्म में ले आओ, या साइन के टर्म में ले आओ, या टेन के टर्म में ले आओ, वो आप आइडेंटिटी लगा के ईजिली ला सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज की वीडियो से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के। वरना जनरली ये वो टॉपिक है जहाँ के बच्चे ऐसा करते हैं कि अगर इस टॉपिक का क्वेश्चन आ जाए तो अपन जिसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये लेंदी होता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, क्योंकि सम पूछ लिया आता है तो बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाता है कि यार इसमें कैसे निकालेंगे, सम पूछा सारे सोल्यूशंस का। तो बस आपको थोड़ा सा आराम से और अच्छे से सवाल को सॉल्व करना है, बाकी बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के। ठीक है, तो फिलहाल आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।